जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक 3 बातें ज्ञान की के 23वें अध्याय का नाम है 3 मनोरथ। ठाणम आगम के 3 अध्याय के 497वें श्लोक में बताया गया है कि 3 स्थानों से श्रमणोपासक महानिर्जरा तथा महापर्यवसान वाला होता है। पहला, कब मैं अल्प या बहुत परिग्रह का परित्याग करूँगा। दूसरा, कब मैं मुंडित होकर अगार से अनगारत्व में प्रवर्जित होऊंगा। तीसरा, कब मैं अपश्चिम मारणांतिक संलेखना की आराधना से युक्त होकर भक्तपान का परित्याग कर प्रायोपगमन अनशन कर मृत्यु की आकांक्षा नहीं करता हुआ विहरण करूँगा। इस प्रकार मन, वचन और काया से उक्त भावना करता हुआ श्रमणोपासक महानिर्जरा और महापर्यवसान वाला होता है। श्रमण का अर्थ है साधु और श्रमणोपासक का मतलब है साधु की उपासना करने वाला। जो गृहस्थ किसी साधु की उपासना करता है, जिसके जीवन में कुछ संयम कुछ असंयम है, वह श्रावक होता है और वही श्रमणोपासक कहलाता है। श्रमणोपासक यह चिंतन करे कि वह दिन धन्य होगा जब मैं अल्प या बहुत परिग्रह का परित्याग कर दूंगा। अल्प परिग्रह में बर्तन आदि और बहुत परिग्रह में बड़ी रकम, मकान, दुकान आदि आ सकते हैं। दूसरा चिंतन श्रमणोपासक को यह करना चाहिए कि अभी तो मैं गृहस्थ हूँ, वह दिन कब आएगा जब मैं मुंड होकर घर बार को छोड़कर अनगार बन जाऊंगा, प्रवर्जित हो जाऊंगा, अर्थात साधु बन जाऊंगा। तीसरा चिंतन यह करे कि वह दिन कब आएगा जब मैं संलेखना करके संथारा पूर्वक अपने शरीर को छोड़ूंगा। इन तीनों चिंतन को करने से श्रमणोपासक महानिर्जरा और महापर्यवसान का भागी बन सकता है। महापर्यवसान के 2 अर्थ हैं, एक समाधि मरण और दूसरा अर्थ है दोबारा कभी मृत्यु का न होना, यानी सारे कर्म उसी भव में क्षीण हो जाए और वह श्रावक साधुत्व की स्थिति में आकर मोक्ष को प्राप्त हो जाए, फिर कभी मरण ना हो। श्रावक को अनशन करने की भावना रखनी चाहिए। संथारा सीधा ना हो सके तो संलेखना पहले करनी चाहिए ताकि अनशन की तैयारी हो सके। उत्तराध्ययन में संक्षेप में उसकी विधि बताई गई है। 12 वर्षों तक की संलेखना उत्कृष्ट संलेखना बताई गई है। मध्यम संलेखना 1 वर्ष तक की हो सकती है। जघन्य संलेखना 6 महीनों की हो सकती है। संलेखना का मतलब है क्षीण करना, द्रव्य को कम करना, कषाय को कम करना। जीवन में श्रावकत्व प्राप्त हो जाना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। श्रावक को अपने श्रावकत्व को निखारने का प्रयास करते रहना चाहिए और अपने जीवन में त्याग, संयम को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ओम अरहत।